तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। IMF को पाकिस्तान पर एतबार नहीं था। हम IMF के पास गए, साफ साफ कहा दिया गया कि पहले पुरानी शर्तें पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया, कहा अब शराइत तय हो गई हैं, कोई नई शर्त नहीं लगी तो IMF से मुआहदा हो जाएगा, लेकिन इससे रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। अपनी माली पोजीशन हमें खुद ठीक करनी होगी। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। पिछली हुकूमत ने चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की जैसे दोस्त मुल्कों को नाराज किया। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? सऊदी अरब सोचता होगा ये कब अपने पांव पर खड़े होंगे? तमाम तार इल्ज़ाम तराशी के बावजूद चीन ने कहा पाकिस्तान के साथ हैं, अब हम यकसू हैं। हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे करेंगे। मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना हुकूमत और इत्तेहादियों की जिम्मेदारी होगी। दो माह मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता, कारोबार के इख्तिताम पर 207 रुपये 23 पैसे का हो गया। कल तक इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 93 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर था। बरामदात के 22 करोड़ डॉलर मौसूल होने पर डॉलर की कीमत नीचे आई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपये कम होकर 209 रुपये हो गई। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है महंगाई और दीगर मसाइल का तमाम कौमी सियासी जमातों ने मिलकर मुकाबला करना है। एक पार्टी तनहा मुल्क को मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल सकती। इमरानी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करके गई। दुनिया से कट कर जिंदगी नहीं गुजार सकते। इमरानी फितना एहतजाज के नाम पर एक बार फिर फसाद की धमकियां दे रहा है। इमरानी फितने के चेहरे से नकाब उतर गया। उनका असली चेहरा आवाम ने देख लिया है। अब अवाम उनके धोखे में मजीद नहीं आने वाले। मरीम नवाज की मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से जाती उमरा में मुलाकात में गुफ्तगू। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा PDM को बहरानी हालात में हुकूमत का कोई शौक नहीं था। मुल्क के मफाद के लिए इमरान खान को इख्तिदार की कुर्सी से उतारना नागुज़ीर हो चुका था। We left a very good, economy for you. You messed it up in 3 months and now fix it. एक और बजट आ रहा है। IMF ने इन्हें कहा है कि 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने हैं, वो असल बजट होगा। PTI दौर में तो लोड शेडिंग नहीं थी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब का कहना है कि महंगाई में 30% इजाफा हो चुका। ये शहबाज स्पीड है। दालें भी आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है। 2-3 माह में मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। हुकूमत गरीबों को सस्ती चीज़ें देगी, अमीरों से टैक्स लेगी। मिफ्ताह ने कहा कि उनकी अपनी कंपनी पर तकरीबन 20-25 करोड़ का टैक्स बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी बदहाली का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुँचाया। वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना रहे थे। जब महंगाई कर रहे थे तब गरीबों का ख्याल नहीं आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि IMF से जिस मुआहदे की शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं उसमें तेल 150 रुपये फी लीटर दस्तयाब था। मईशत 6% सालाना की रफ्तार से तरक्की कर रही थी। जिस IMF मुआहदे को ढाल बनाकर आवाम से गुलामी की कीमत वसूल कर रहे हैं उसमें गैस 45% सस्ती थी। डॉलर 179 रुपये का और ज़र मुबादला के ज़खायर 16.5 अरब डॉलर थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये, गैस की 45% और बिजली की कीमत 10 रुपये फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। बजट में गैर हकीकी और फर्जी आदाद शुमार अवाम कैसे कबूल करेंगे? ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं कि कह दिया मैं नहीं मानता। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का सेनेट में खिताब। कहा PTI ने इंतहाई सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया। PTI हुकूमत वाले मुआहिदा करके फिर गए थे। PTI कीमतों में इजाफे का मुआहिदा करके गई थी। मौजूदा हुकूमत IMF मुआहिदे से पीछे क्यों हटे? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं। जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करना है। ये जो हालात छोड़कर गए इससे बेहतर बजट दिया। 80% बराह रास्त टैक्स लगा रहे हैं ताकि महंगाई न आए।
IMF से मुआहदा तोड़ा, बारूदी सुरंग बिछा कर गए। ये मुल्क को दिवालिया करने वाले थे, इसलिए शराइत सख्त हैं। IMF बजट के लिए PTI का शुक्रिया। शेरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। विफाकी वजीर ने कहा कि आप कभी न्यूट्रल को दुहाई देते हैं, कभी गालियां देते हैं। अभी जेल का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जवाबदेही तो होगी। फरा गोगी पर बात करने पर मजबूर मत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NHA को मरी एक्सप्रेस वे की मुरम्मत के लिए काम करने की हिदायत। कहा सड़कों पर चाय खाने बन जाते हैं, सयाहों की सहूलत के लिए जगहें मखसूस की जाएं। सड़कों के किनारे तजावुज़ात की भरमार हो गई थी, किसी को परवाह नहीं थी। ये था नया पाकिस्तान। हज़ारा मोटरवे को देखें, उसकी क्वालिटी देखें। हज़ारा मोटरवे बनाने वालों से रहनुमाई लें। मरी एक्सप्रेस के लिए भी हज़ारा मोटरवे वाली चीनी कंपनी को रखें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि डिसइंफॉर्मेशन इस दौर का बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दाम किए हैं। डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। डिसइंफॉर्मेशन के मसले से निमटने के लिए मौसर लाइहा अमल बनाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका कमेटी को मसले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। डिसइंफॉर्मेशन से आगाही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को लोटे का निशान अलॉट करने की तजवीज़ दे दी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। इन जमातों को इनफरादी इंतखाबी निशानात से रोक कर मुश्तरका इंतखाबी निशान दिया जाए। हमारी राय में इस कसीरुल जमाती इत्तेहाद के लिए लोटा मौजूद तरीन इंतखाबी निशान है। FIA ने रहनुमा काफ लीग और MNA मोनिस इलाही की जायदादों कारोबार की मालूमात के लिए मुख्तलिफ इदारों को मुरासले लिख दिए। स्टेट बैंक, एक्साइज एंड टैक्सेशन और LDA के अलावा महकमा माल, कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर गुजरात को भी मुरासले लिखे गए हैं। FIA के ज़राए के मुताबिक मुरासले में लिखा गया है कि मोनिस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात फराहम की जाएँ। मोनिस इलाही के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। FIA मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। आर्टिकल 63 के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ डिसीट होंगे। वोट शुमार न करने की राय खिलाफ आइन है। आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पैराग्राफ पर नजर सानी करके राय वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा। आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजर सानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 के तहत मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने की राय दी थी। हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी अपील वापस ले। सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का मुतालिबा। वज़ीर कानून ने अपील पर नजरसानी का मामला काबीना में उठाने की यकीन दहानी करा दी। आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुख्तस बजट का 30% हिस्सा वापस कर दिया। अब जजों के लिए कोई चाय या रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। तज़ीन और आराइश का कोई काम गैर ज़रूरी काम नहीं किया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा बजट खर्च करने के लिए मुलाजमीन को एजाज़िया नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने इससे पहले सरकारी प्लॉट लेने से इनकार करके एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की थी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दियामिर भाषा डैम की हदूद में लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह फंस गए। बाबूसर नेशनल हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में गैर मुतवक्की बर्फबारी से खाना बदोशों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और मुजोर रेलों से हरनाई और कोहलू में राबता सड़कें मुतासर। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध में पानी की सतह में बेहतरी आने से माहीगीरों के चेहरे खिल उठे। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए दरियाई चिनाब में रेस्क्यू एंड रिलीफ की मशकें की गईं। कराची में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज्यादा रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 138 अफराद में कोरोना की तस्दीक।
सिंध में शरह 5% हो गई। एबटाबाद में तकरीबन 9, पेशावर में 3, मीरपुर और इस्लामाबाद में शरह लगभग 2.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 268 नए मरीज सामने आए। शरह 2.14% रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने सबूत मांग लिए। कहा कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 217 में स्क्रूटनी के रोज शाह महमूद कुरैशी और उनके बुकला ने रिटर्निंग अफसर पर दबाव डालने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्तान में बैनर और पैराफ्लेक्स उतारने पर शाह महमूद के सेक्रेटरी ने धमकियां दी। रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद भेज दी। शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम लगाया था कि ज़िमनी इंतखाबात में 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में डेप्यूटी कमिश्नर्स और DPOs को कहा गया है कि उनका मुस्तकबिल इंतखाबी नताइज से जुड़ा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। एक दहाई कबल तश्कील दिए गए कमीशन ने जबरी गुमशुदगी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ क्यों ना दी। कमीशन की ड्यूटी है कि गुमशुदा अफराद के अहल खाना तक खुद पहुँचे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद बाजियाबी कमीशन पर बरहमी का इजहार। 8 साल से लापता जाहिद अमीन और 1 साल से लापता सादिक अमीन की बाजियाबी के केस की समाअत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी अदालत में पेश। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कमीशन रजिस्ट्रार से पूछा कि JIT ने जब कह दिया कि ये जबरी गुमशुदगी है तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर किसे जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों न लिखा। क्या कमीशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। बाद नजर में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। विफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारिक की ज़ेर सदारत लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। वजारत कानून और वजारत दाखिला के आला अफसरान की शिरकत। विफाकी वज़ीर का कमेटी इजलास हर हफ्ते बुलाने और सबको सुनने का फैसला। कहा लापता अफराद का मामला उनके दिल के करीब है। कमेटी इक़दामात के अमली नताइज सामने आएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वापदा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करके अलाउंस देने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि 10-15 हज़ार तनख्वाह वाले से बिल लिया जा रहा है। वापदा मुलाजमीन को बिजली मुफ्त है। क्या मुफ्त बिजली खत्म करने के लिए वजारत ने कोई सिफारिश की है। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि 80 लाख सारिफीन हुकूमत से बिजली पर सब्सिडी ले रहे हैं। एक साल में पावर सिस्टम ने 1100 अरब रुपए का नुकसान किया। अगले साल नुकसान 2 खरब रुपए का होगा। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा को दे दी। नेपरा दरख्वास्त की समाअत 4 जुलाई को करेगा। मंजूरी की सूरत में कराची के अवाम पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन नाकारा हो गया। तैयारा परवाज के काबिल नहीं रहा। कप्तान ने जहाज को बहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। PIA हुकाम के मुताबिक शारजा से आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। 2 हफ्ते के दौरान 4 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकरा चुके हैं। बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए नैब की हरकत में आने पर खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात में आग लगने के वाकयात बढ़ने का इंकशाफ। नैब ने अप्रैल में हजारा, मालाकंड और मर्दान के कमिश्नर्स को तस्दीक की कमेटियां बनाने की हिदायत की। कमेटी को बिलियन ट्री सुनामी से फायदा उठाने वालों से तस्दीक करना थी। नैब ज़राए का कहना है कि खतूत के बाद जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ। आग से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी मुतासर हुआ। खाना पकाने का तेल इतना महंगा हो गया कि चोरी होने लगा। जहलम में एक शख्स दुकान के बाहर से कुकिंग ऑयल का कार्टन उठाकर चलता बना। CCTV वीडियो सामने आ गई। दुकानदार का कहना है कि आए रोज दुकान से मुतादिद कुकिंग ऑयल्स चोरी हो चुके हैं। अप्रैल में कुकिंग ऑयल की कीमत 484 रुपए थी, जो कि अब 530 रुपए का हो गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 46 रुपए का इजाफा हुआ। खून सफेद नहीं हुआ, रिश्तों का खून हो गया। नए कपड़े ना बना सकना जुर्म बन गया। गुजरावाला में पत्थर दिल बेटे ने मां को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। बहन बचाने आई तो उसे भी डंडे मारकर जख्मी कर दिया।
पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। मुलजिम काम काज के बजाय माँ से पैसे मांगता रहता था। लाहौर में ई टिकट चालान फिर से किए जाएंगे। सिंगल बेंच का ई टिकट चालान गैर कानूनी करार देने का फैसला तहुक्म सानी मुअत्तल। अदालत ने कहा कानून में तरमीम के बगैर ई चालान कैसे कर सकते हैं। सिंगल बेंच ने डायरेक्शन दी कि कानून में तरमीम करें। सरकारी वकील ने कहा कई ममालिक में ई टिकटिंग चालान का निज़ाम है। ई टिकटिंग चालान से ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी आती है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। MQM के वकील फरूक नसीम की रिपोर्ट की नकल फराहम करने की इस्तदा। कहा हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारे इलाकों में 82,000 वोट से जायद की UC बनाई गई है। इससे मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदगी मुतासर होती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि अब तो हुकूमत आपकी हिमायत कर रही है। वकील MQM ने कहा कि जी हुकूमत हमारी बात मान रही है, उसे काम करने का मौका दिया जाए। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल का सिंध पुलिस पर बल्दियाती उम्मीदवारों के अगवा का इल्ज़ाम। साबिक गवर्नर कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में PTI का मुकाबला PP से ही नहीं पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। इलेक्शन कमीशन PTI वालों के कागजात मुस्तरद कर रहा है। अली जैदी ने कहा कहीं बल्दियाती इंतखाबात जानलेवा मश्क न बन जाएं। मुखालिफ उम्मीदवारों पर जाली मुकदमे, तजवीज़ कुनंदा और हिमायत करने वालों पर तशद्दुद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। मुखालिफिन को 80% इलाकों में उम्मीदवार नहीं मिले। अवाम में बदगुमानी पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। इमरान खान हर किसी से लड़ाई करके मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं। इमरान खान अगर इतने सच्चे हैं तो कौम को सच बताएं कि किस तरह RTS बैठ गया। अवाम का मैंडेट चोरी करके इमरान खान को मसनूई तरीके से वज़ीर आज़म बनाया गया और 3.5 साल तक ऑर्डिनेंस के जरिए इनकी हुकूमत चली। पाकिस्तान मॉनसून की बारिशों के लिए तैयार है। गैर मामूली बारिश, मुमकिन सैलाब की तबाहकारियाँ और हंगामी सूरत हाल से बचना कैसे मुमकिन होगा। हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, कौमी और सूबाई महकमों की क्या तैयारी है। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर ने कहा मानसून सीज़न जुलाई से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान मामूल की बारिशें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कल 38 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई। MH जिन्ना रोड और तारिक रोड को क्लियर कर दिया गया था। जहांगीर रोड पर नाले की सफाई का काम जारी है। MD वासा गफरान अहमद ने तजवीज़ दी कि बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक बनाए जाएँ। बारिश का पानी जमा करने के लिए 11 वाटर टैंक बनाने हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहिस्तान, मानसेहरा, बालाकोट, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दुआ ज़हरा के सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में नहीं आता। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के रिमार्क्स। वालिद मेहदी काज़मी ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से के इलेक्ट्रिक के कुवैती और सऊदी सरमायाकारों की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने के इलेक्ट्रिक के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी पर तवज्जो दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सारिफिन को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ने कहा है कि सूबे में 20 किलो आटा 980 और 10 किलो 490 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को सब्सिडाइज आटे की फराहमी पूरा साल जारी रहेगी। 1 जुलाई से 26 अरब रुपए की लागत से फूड कार्ड स्कीम शुरू कर रहे हैं। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि पार्लियामान को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। TTP से मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा पार्लियामेंट में आया तो उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकेगी। TTP से मुज़ाकरात के हवाले से पार्लियामेंट का इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए लिखा। हैरत है, TTP से बात कर सकते हैं लेकिन मेंबरान को ऐवान में नहीं ला सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा TTP से मुज़ाकरात पार्लियामेंट की मुशावरत से होंगे, पार्लियामेंट उसमें शरीक होगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बताया गया है कि TTP से
मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट के सामने रख देंगे। क्या पार्लियामेंट अंगूठा छाप है, रबर स्टैंप है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, TTP से मुज़ाकरात 2.5 माह में शुरू नहीं हुए, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू हुए। हमें मालूम नहीं मुज़ाकरात कैसे शुरू हुए, किसके दरमियान हो रहे हैं। अब जाकर मामला खुले हैं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले ने हज़ारों जानें और लाखों लोगों के सिरों से साया छीन लिया। पक्तिका में सबसे ज़्यादा नुकसान, कई गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पूरे खानदान उजड़ गए। एक खानदान की 3 साला बच्ची ही तनहा जिंदा बची। सड़कें बंद, मोबाइल फ़ोन टावर नाकारा होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान पहुँचा दिया गया। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। जापान और कोरिया का भी इमदाद भेजने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, अफगानिस्तान में मुकम्मल सरगर्म हैं। तिब्बी टीम्स, खुराक और आर्जी पनागाहें मुतासरा इलाकों की जानिब भिजवाई जा चुकी हैं। भारत में $4.25 अरब से ज्यादा का अब तक का सबसे बड़ा मुबैना बैंक फ्रॉड। 17 बैंकों को $4.40 अरब कर्ज लेकर चूना लगाया गया। तहकीकाती इदारे CBI ने फ्रॉड में मुलविस कंपनी का नाम जाहिर न किया। कहा, कंपनी और इसके एग्जीक्यूटिव्स पर बैंकों के कंसोर्शियम को 346 अरब रुपए का धोखा देने का शुबा है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CBI की मुंबई में 12 मकामात पर छापे। भारत में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड केस ABG शिपयार्ड के खिलाफ $3 अरब का है। भारतीय हिंदुत्व जमात शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वजीर आला उदय ठाकरे के खिलाफ पार्टी में बगावत। पार्टी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने 40 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। बाकी अरकान बीजेपी रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी के होटल मुंतकिल। चार्टर तैयारों में मुंतकिली से पहले पुलिस MLAs को मीडिया से बचाते और दौड़ाते हुए एयरपोर्ट पर ले गई। बाकी अरकान के खिलाफ होटल के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने कई अफराद गिरफ्तार कर लिए। एक MLA देशमुख गुजरात से वापस मुंबई भाग आए। बागियों का साथ देने के लिए अगवा का इल्जाम। और उदय ठाकरे वज़ीर आला हाउस से जाती घर मुंतकिल हो गए। कहा, मुस्ताफी होने और पार्टी चीफ का ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ 40,000 रेलवे वर्कर्स की आज भी हड़ताल। दारुल-हुकूमत लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन नेटवर्क भी जुज़वी तौर पर बंद। रेलवे यूनियन का बरतानिया की अहम रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाज। वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल का दायरा असातिज़ा, तिब्बी अमले, वकला और दीगर शोबों तक फैलने का दावा कर दिया। बरतानिया में पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अफरात ज़र की शरह 9% तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान को लूटने के इल्जाम में 3 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। अप्रैल में आमिर खान से 72,000 पाउंड की घड़ी छीनी गई थी। गिरफ्तार अहमद बाना, नूरुल अमीन, डैन कैम्बल को टेम्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंदन की सीवरेज लाइन से पोलियो वायरस मिलने का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक पोलियो वायरस शिमाली लंदन से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में फैल गया है। 1950 में बरतानिया में पोलियो आम था। 2003 में उसका खात्मा कर दिया गया था। इसराइल में 1200 साल से जायद कदीम मस्जिद के आसार दरियाफ्त। जनूबी शहर राहत में नई आबादी की तमीर के दौरान आसार दरियाफ्त किए गए। ये खिता मुसलमानों ने 7वीं सदी के इब्तिदाई निस्फ में फतह किया था। कराची में होने वाली इंटरनेशनल टेप बॉल लीग में SMS जिमखाना ने GFS निकानी वॉरियर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोरंगी किंग्स ने मारखोर फाइटर्स के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान टीम का कैंप शुरू हुआ नहीं। कप्तान बाबर आजम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग में मसरूफ। इनफरादी ट्रेनिंग के लिए ओपनर इमाम उल हक भी उनके हमरा होते हैं। दौरे श्रीलंका के लिए ट्रेनिंग का आगाज 26 जून से होगा। निज़ाम शमसी में ज़मीन से करीब तरीन 5 सैयारे एक ही सफ में आन खड़े हुए। अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ुहल एक के पीछे एक खड़े नजर आ रहे हैं। खूबसूरत और मुनफरिद नज़ारा कैमरे में महफूज।